जंगल में कैंडी, मिंकू और उसके दो प्यारे प्यारे बच्चे चीकू और जूनी रहा करते थे। कैंडी, गर्मियाँ ख़त्म होने लगी हैं। हमें अपने बच्चों को समझाना है कि सर्दियों में किस तरह रहना है, और अगर कभी कोई शिकारी उन पर हमला करे तो उनको अपनी हिफाजत किस तरह करनी है। मुझे इन दोनों की बहुत फिक्र रहती है। कैंडी, बात सुनो। कैंडी, मिंकू, मुझे लूसी बुला रहा है, मैं उसकी बात सुनकर आता हूँ। ध्यान रखना दोनों बच्चों का। लूसी, आ रहा हूँ, सब्र करो। कैंडी और लूसी की बहुत गहरी दोस्ती है। हमेशा दोनों सर्दियों में मिलकर घर बनाते हैं। कैंडी भाई, इस दफ़ा की सर्दियाँ बाकी सर्दियों से बहुत अलग हैं, क्योंकि शिकारी परिंदे हमले के लिए आ रहे हैं। रियो ने इस बार मीटिंग रखी है, सुबह हम सबको जाना है। ठीक है लूसी भाई, हम सब मिलकर सुबह जाएंगे। और अब मैं चलता हूँ, बच्चे और मिंकू अकेले हैं। गब्बू, बिंगो, जंगल पर हमला करने का वक्त आ चुका है। सबको अपने साथ ले चलो हमले के लिए। मेरे प्यारे बेटे चीकू, जल्दी आ जाओ, बहुत हो गया खेलना। आपके बाबा ने आपको समझाया था ना, हालात ठीक नहीं, जल्दी आ जाओ ऊपर। सब हमले के लिए तैयार हो जाओ। जूनी, जूनी, कोई तो बचाए मेरे बेटे को। जल्दी आओ सारे, इसको उठा कर ले चलो। आज रात हम इसका बारबेक्यू करेंगे। हा 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 हा। मेरे बच्चे को मार दिया, मेरे बच्चे को मार दिया, मैं नहीं बचा सकी। मिंकू बहन, परेशान ना हो। अब सब ने देखा, वो उसको मार कर उठा कर ले गए। अब कुछ ना कर सके, सब्र करो। मिंकू बहन, बहुत अफसोस हुआ, और मुझे इस बात का दुख भी है कि हम उसकी मदद ना कर सके। लूसी और डोडो भी कैंडी से अफसोस कर रहे हैं। आज की दावत का मजा ही आ गया, और मैंने आज बहुत ज्यादा खा लिया है। सोच रहा हूँ थोड़ी वॉक कर लूँ। गब्बू, बॉस से पूछती हैं कल किस टाइम दोबारा हमले के लिए जाना है। कल भी ऐसी बारबेक्यू हो जाए तो मजा आ जाएगा। गब्बू बॉस से पूछता है कि कल किस टाइम जाना है हमले के लिए। कल हमले के लिए शाम का वक्त सबसे सही रहेगा, और इस दफा ज्यादा शिकार करके लाना। ठीक है बॉस, जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही होगा। मिंकू अपने बेटे को याद कर कर रो रही है। वो बहुत ज्यादा रोती है, और रोते रोते थक कर उसको नींद आ जाती है। एक माँ का दर्द तो आप सब समझते ही हैं, कितना तकलीफ दे होता है। वो अपने बच्चे के लिए बहुत गमज़दा है। डोडो और रियो मीटिंग के लिए सुबह सुबह निकल रहे हैं, और बाकी सब भी जल्दी से मीटिंग के लिए जा रहे हैं। आज हम इकट्ठे हुए हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करने के लिए। एक ये कि हाँ, आज शाम से पहले अपना करीब करीब मजबूत घर बनाना है। मौसम की खराबी और चीलों के हमलों से बचने के लिए हम सबको खाने को इकट्ठा करना है, ताकि 2-3 दिन तक हम घर में आराम से रह सकें। अगर किसी के घर पर चीलों का हमला होता है तो हम सबको मिलकर मुकाबला करना है। डोडो की बात पूरी होते ही सनी सबको अपने स्टॉल्स के बारे में बता रही है। रोजी, मिंकू, मीनू और रियो अपनी अपनी पसंदीदा स्टॉल पर खाने की चीज़ें लेने के लिए अपने बच्चों के साथ पहुंच गई हैं। लूसी, डोडो, जिपी और कैंडी ने मिलकर मेहनत और मशक्क़त के साथ शाम तक घर तैयार कर दिए। ये सब कहाँ भाग गए हैं? कोई भी जंगल में नहीं है। हमें थोड़ा आगे जाकर तलाश करना होगा। गब्बू, परेशान ना हो, बिंगो जंगल छोड़ के ये कहीं नहीं जा सकते। चील हमले के लिए पहुंच गए। मैं जानता हूँ पहले बेटे के खोने का दुख, परेशान ना हो। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? हमारा घर हिल रहा है, इसका मतलब है चील आ गए हैं बाहर।
इतना मजबूत घर बना हुआ है, टूट ही नहीं रहा। क्या करूं? बहुत कोशिश कर रहा हूं। कब तक अपने घर के अंदर छुपे रहेंगे? कभी तो खाने की तलाश के लिए निकलेंगे, तब इनको पकड़ लेंगे। हा हा हा। ठीक कह रहे हो गब्बू, यहाँ पर इंतजार ही करते हैं। इंतजार नहीं, हम सब मिलकर अभी इस घर पर हमला करते हैं। गब्बू सबको डोडो के घर पर हमला करने का हुक्म दे रहा है। रियो डर कर डोडो से पूछती है, अब क्या होगा? सब हमारे घर हमले के लिए आ रहे हैं। डोडो, मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। परेशान ना हो रियो, लूसी, जिपी और कैंडी जरूर मिलकर इन सबको भगा देंगे। जोर लगा के हैशा, जोर लगा के हैशा, जोर लगाओ, जोर लगाओ, जोर। साथियों, इन सब पे हमले के लिए तैयार हो जाओ। भगा दिया हम सब ने इनको। प्यारे बच्चों, इस वाक़े से हमें ये सबक मिलता है, जब भी कोई मुश्किल आए तो हिफाजती तदाबीर और मिलजुल कर मुश्किलात का सामना करना चाहिए।